जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है शिवरात्रि के प्रहर की पूजा कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, वो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। ये प्रहर की पूजा आपको पंडित को बुलाना है तो पंडित को, यूट्यूब के अंदर से भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे पूजा होता है। तो आपको षोडशोपचार पूजा, राजोपचार पूजा करते हैं उस दिन। राजोपचार पूजा करने के बाद आप सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है। जो 4 प्रहर की पूजा में रुद्र अष्टाध्यायी का अभिषेक करते हैं भगवान शिव लिंग के ऊपर और भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान को जटा अर्पण करते हैं। उस समय आप जैसे जो पूजा करते हो वो सारी पूजा सही तरीके से होनी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली पूजा होनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन आप कैसे पूजा करते हो वो भगवान शिव को देखना चाहिए कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, और ध्यान से आपको ये सारी पूजा करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है आपको प्रहर पूजा में भगवान शिव का ध्यान करने का आता है। जैसे ध्यान करते हो भगवान शिव को, तो आप प्रत्यक्ष भगवान शिव को कैलाश से आप अपने जहाँ जिस मंदिर में आप पूजा कर रहे हो प्रहर की, वो पूजा में भगवान शिव को सम्मिलित करते हो ध्यान करके। उसके बाद आप आवाहन करोगे। जैसे भगवान को बोलना है कि आपको मैं आवाहन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस लिंग में पधारिए और मेरी पूजा विधान अर्पण कीजिए। आवाहन के बाद भगवान को आसन देना है। आसन देने के बाद भगवान शिव पे भगवान के पैर धो रहे हैं, भगवान थक गए हैं और आपके घर पे पधारे हैं या आप मंदिर में है, भगवान थक गए, बहुत समय हो गया है, तो भगवान के पांव धोने की भावना करके पाद्यम करवाना है जल से। पाद्यम करने के बाद आपको भगवान को अर्घ्य देना पड़ता है। अर्घ्य देने के बाद भगवान को जल अर्पण करना पड़ता है, जल पिलाना पड़ता है, आचमनी बोलते हैं उसको। आचमनी के बाद भगवान को तीर्थोदक स्नान के लिए प्रार्थना करनी जल से। तीर्थोदक स्नान होने के बाद आपको गंधोदक एवं अर्भ्यंग स्नान भगवान को करवाना है। जैसे अर्भ्यंग स्नान हो जाता है उसके बाद शुद्धोदक और शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना। फिर आपको पंचामृत, 5 जात के जो अमृत है उनसे भगवान शिव को स्नान करवाना है। ऐसे स्नान करने के बाद भगवान शिव के ऊपर जो अर्घ्य वाला पुष्प है उसको 2 आँख, 2 कान और उसको सूंघना है। उसको बोलते हैं उत्तरे निर्माल्य विसृज्य। उसको सूंघ के अपनी बाई साड़ पे वो पुष्प रख देना है। रखने के बाद पुनः गंध पुष्पाभ्याम संपूजयामी, भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प फिर से चढ़ाना है। गंध पुष्प जैसे ही चढ़ाते हो उसके बाद आप YouTube के माध्यम से कोई भी पंडित रुद्र अष्टाध्यायी का वीडियो हो या उसका ऑडियो आपके पास हो
तो वो चला देना है आपको। हरिओम गणानान्त्वा गणपति अथ रुद्रे प्रथमोध्याय गणानान्त्वा गणपति गु हवामहे, जो मंत्र है अतत से इति तक शांतियों अध्याय तक वो लघु रुद्र पूरा करना है। वो 1 घंटे की रुद्री है। लेकिन आप प्रहर पूजा करते हो तो 5वां अध्याय है, वो भगवान शिव के हृदय के स्पंदन है, वो धबकारा है। जैसे भागवत के अंदर जो गोपी गीत है वो भगवान विष्णु की हृदय स्थली है, वैसे 5वां अध्याय रुद्र का वो भगवान शिव का स्पंदन है, हृदय है। वो 121 बार भगवान शिव पे आप अभिषेक करेंगे तो एक लघु रुद्र होता है, ये विधान है। और 121 बार करके जो बाकी सब अध्याय है वो एक बार करना है भगवान शिव के सामने। और उनके सामने आप अग्नि की वो अध्याय की आहुति भी दे सकते हो। वो सब YouTube के माध्यम से पंडितों ने बताया गया है, वैसे आप करिएगा। तत्पश्चात भगवान शिव के ऊपर जो सब चीज़ चढ़ाया है, आप शिरडी का रस, दूध, वो सब जल से पूरा साफ कर देना है। उसके बाद भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र अर्पित करने के बाद आपको भगवान को यज्ञोपवित्र अर्पित करना है। यज्ञोपवित्र के बाद भगवान शिव को त्रिपुंड करना है। त्रिपुंड करने के बाद भगवान शिव के ऊपर अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना। और आप पति पत्नी पूजा के समय बैठे हैं तो पत्नी को पूरा घूंघट में हो जाना है और पति को हाथ में भस्म लेके भगवान शिव के ऊपर अर्पण करनी है। भस्म अर्पण करने के बाद भगवान शिव पे पुष्प चढ़ाना है। पुष्प चढ़ाने के बाद भगवान को जटा अर्पण करनी है। जटा अर्पण करने के बाद आप बिल्व पत्र भगवान शिव पे चढ़ाना है। बिल्व पत्र जैसे ही अर्पण करेंगे उसके बाद भगवान का सौभाग्य परिमल द्रव्याणी भगवान पे अर्पण करना है। जैसे सौभाग्य परिमल द्रव्याणी अर्पण हो जाता है उसके बाद आपको भगवान को नैवेद्य अर्पण करना। नैवेद्य अर्पण करने के बाद ये सारा जो समय है वो 4 प्रहर लेगा ही, क्योंकि ये आपको करीबन 266 मंत्र है और जो 5वां अध्याय है वो करीबन 70 से 80 उसकी मंत्र की संख्या है। तो वो सब मिला के वो करीबन आपको वो समय 4 प्रहर के अंदर ये पूरा हो जाएगा। आपका एक लघु रुद्र आहुति देते हो तो पूरा आपकी पूजा, पूरी पूजा जो होमात्मक लघु रुद्र बोलते हो वैसे आपकी पूजा अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको शिव की नीराजनम करनी है। नीराजनम होने के बाद आपको भगवान शिव को दान दक्षिणा देनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान को भांग अर्पण करनी है। भगवान शिव को जो जो प्रिय है वो चीज़ रखनी पड़ती है। और उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, मेरी जो कोई भूल हो गई हो तो आप क्षमा कर लेना। ऐसे करके प्रार्थना करके आपको मंत्र पुष्पांजलि भगवान को रखनी है, पुष्प और चावल हाथ में लेके, और भगवान से प्रार्थना करनी है। उसके तत्पश्चात नमस्कार करना है।
और बोलना है कि हे प्रभु, मैंने जो कोई भी कर्म किया है, आप पंडितों के विधि विधान से किया है, आप कोई भी माध्यम से कर रहे हो तो उनके माध्यम से बोलना है। मेरे को कुछ आता नहीं है और मैं कर रहा हूँ, तो आप स्वीकार करिएगा। ऐसे प्रार्थना करेंगे, वो भोले हैं, सब कुछ सुनेंगे और त्वरित तरीके से आपकी बात सुनने वाले हैं। प्रार्थना करके जल छोड़ना है भगवान के पास और उधर ही भगवान के सामने प्रसाद ग्रहण करना है। जो मंदिर के पुजारी है वो आप अपने यथाशक्ति दक्षिणा दान देना है, तत्पश्चात ही आप उधर से जा सकेंगे। जो भगवान शिव के लिए वस्त्र लाए हैं और माँ पार्वती के लिए वस्त्र लाए हैं, वो सब भगवान के पास रखना है और भगवान शिव सदैव आपके ऊपर शिवरात्रि के दिन जरूर आप सबकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। ओम जय महाकाल।